वेलकम टू माय चैनल बैसवा क्लासेस। आज मैं सभी विद्यार्थियों को, जो कक्षा 10 के विद्यार्थी उनके लिए चित्रकला का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। मॉडल पेपर का टोटल पूर्णांक है 70 नंबर का और समय है 3 घंटे 15 मिनट। सबसे पहले प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पहला उद्देश्य है अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों शब्दों में लिखें तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रश्नपत्र लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर भी कराएं। दूसरा है प्रश्नपत्र का खा गा 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। का में है जैसे है खंड का में है, इन खंड में आलेखन कला, प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इसमें से किसी एक के बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। आगे देखिए, इसमें अब इसके बाद सबसे पहले है आलेखन कला। आलेखन कला में पहला सवाल है, पहला प्रश्न आपका आया है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 में से एक विकल्प के उत्तर को चुनिए। मुख्य रंग कितने होते हैं? 3, 2, 5, 7। सही उत्तर कीजिए। इसमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है? हरा, लाल, नारंगी, पीला। निम्न में कौन सा रंग गर्म है? लाल, नीला, हरा, बैंगनी, धानी। लाल रंग। शीतल रंग कौन सा है? हरा रंग है। अब आगे देखिए, ओस्टवाल्ड चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? 8, 7, 6, 5 इतने हो। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला, नीला। तटस्थ रंग कौन से होते हैं? सफ़ेद काला है, नारंगी पीला है, हरा नीला है, हरा पीला है। 7वां प्रश्न है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? हरा आसमानी पीला है, लाल नीला पीला है, सफ़ेद काल भूरा सफ़ेद है, काला नारंगी धानी आसमानी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? जल वाटर कलर, तैल, एक्रेलिक रंग, पेस्टल रंग। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? काला, नीला, आसमानी, नारंगी। लाल रंग से में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? बैंगनी, आसमानी, हरा, नारंगी या भूरा। फिर कुछ प्रश्न नंबर है 11, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी बन जाएगा। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 6 हैं, 2 हैं, 10 है, 3 है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? आपको बताना है। 14 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सभी को मालूम है 7 रंग होते हैं। कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत, हिंदी, फारसी, पाली। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2B, HB, 2H, H। तो जो होगा सही है, विकल्प सही कीजिए। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? 2H, HB, 2B, 4B। इसमें जो सही हो उससे आप सही कीजिए। आगे देखिए, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने में किस नंबर के ब्रश का उपयोग किया जाता है? 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। बनावट की ड्रेस से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार। जल के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्र की आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, अब आता है प्राविधिक कला। प्राविधिक कला और आलेखन कला में किसी के भी आपको एक प्रश्न के करना होगा। प्राविधिक कला में पहला क्वेश्चन क्या है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है?
90 अंश का होता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है आंतरिक कोणों का योग। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो 2B से। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मापनी के पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है 0 से 1 से, इनमें से कोई नहीं। जो सही हो टिक कीजिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है? बिल्कुल गोल होता है। निम्नलिखित में कौन सा आकार आयताकार है? गा वाला आयताकार है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? पहला वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रेखा किसे कहते हैं? तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सीधी रेखा, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। जो सही हो आप सही करें। निम्नलिखित में कौन से अधिक कोण हैं? 90 से अधिक, 180 से कम जो होते हैं उसको अधिक कोण बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज जिसकी इसके तीनों भुजाओं का अंतःकोण बराबर हो। तीनों भुजाएं, इन तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं। आमने सामने की भुजा बराबर, इसमें से कोई नहीं। तो इनके 3 भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। का वाला है इसमें सही है, खा वाला गलत है। खा गलत है, गा गलत है, घा गलत है, का वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 16, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋज कोण कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10, 40, 20, 50, जितना हो आप सही कीजिए। आगे है, कौन सी पेंसिल से बनी रेखा हल्की होगी? 1H, 2HB, 2H, तो 2H से बनी रेखा हल्की होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर खा है। खा में है त्रिशंका होता है। खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण आलेखन कला एवं प्रावधिक कला में से केवल एक क्या चित्रण करना है? प्राकृतिक दृश्य चित्रण क्या है? प्राकृतिक में है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र, आकाश में कुछ पक्षी, गांव में झोपड़ियां, कुएं के पास धरती, एक चलती हुई गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन के वाटर कलर पेस्टल रंगों का उपयोग कीजिए। चित्रांकन करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए? अब देखिए, खा में है आलेखन कला में क्या है? आलेखन कला में है, दिए गए ड्राइंग शीट पे 16x12 सेंटीमीटर आयत में एक खिड़की के पर्दे के लिए इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए। इसमें किसी भारतीय पुष्प कलियों पत्तियों सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली लयपूर्ण संयोजन हो। रंग योजना उत्तम। तो आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का उपयोग कीजिए। अथवा प्राविधिक कला में है कि निम्नलिखित में किसी 5 प्रश्नों में से किसी 3 के उत्तर दीजिए। जैसे रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं, अमिष्ट रेखाएं स्पष्ट कीजिए। रचना में रचनात्मक रेखाएं न मिटाए। रफ कार्य का श्वेत पेपर पर कीजिए। का है 2 असमान वृत्त का और खा के अनुस्पर्शी वायु वरिष्ठ रेखा स्पष्ट कीजिए। खा क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज के भुजाओं को स्पर्श करे। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक
आधार कोण 50 अंश का हो और इसके प्रत्येक इसके अंतर्गत अद्भुत की रचना कीजिए। खा क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज का आकार घ के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना कीजिए। अंगा प्रश्न है 5वां, एक मापनी खींचिए जिसमें 25 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रस्तुत कीजिए। इसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़े जा सके। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। मापनी पर 3 मीटर व 6 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। गा पे है इसमें चित्रण 20 नंबर का होता है। का में है निम्नलिखित इस प्रश्न के 2 भाग है, का और खा, दोनों ही भागों का चित्र बनाना अनिवार्य है। का प्रश्न में है, निम्नलिखित में किसी एक किस्म चित्रण को पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। जैसे पत्तियों सहित आम हो, पत्तियों सहित अनार हो, पत्तियों सहित मूली हो, लौकी हो। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा श्रेष्ठ हो, आकृति के अनुरूपता है। खा में है किसी निम्नलिखित में किसी एक किस्म चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। सुराही, खुला छाता, कप, प्लेट, जग। और चित्र में ध्यान का देना है, रेखा जो है वो 64 हो और आकृति की अनुरूपता हो। ये इसके साथ आपका चित्रकला का पेपर समापन हो गया है। सभी विद्यार्थी इसको समझ लें। इसी के साथ अपने पेपर में अपने क्वेश्चनों को और लाने की आकृतियों को आलेखन पे विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।